A very good morning to all of you. In this video, we are going to study what are points, lines, line segments, and ray. So now let us look one by one. Number one is point. So what are points? Points क्या होते हैं? What are points? Look at these dots. So each of these dots, each of these dots is called a point. इनमें से हर एक डॉट जो हमने यहाँ बनाया है ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब पॉइंट कहलाते हैं. ऑलराइट. और why do we need a point? पॉइंट हमें क्यों जरूरत होता है? पॉइंट is a point is any location, or you can say position in any space. Suppose इस स्क्रीन पे I have drawn 6 points और ये 6 points इस स्क्रीन पे क्या बता रहे हैं कि ये पॉइंट किधर लोकेट है, इस पॉइंट की लोकेशन किधर है, इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ है. तो all these points are represented by a capital letter, any of the capital letter. You can take any capital letter, C, T, Z, X. कोई भी कैपिटल लेटर से आप पॉइंट को डिनोट कर सकते हो. और पॉइंट हम लोग किस लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए या किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए वी यूज अ पॉइंट. ऑलराइट. ऑल्सो अ पॉइंट हैज नो लेंथ, हाइट और विड्थ. पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई हाइट होती है और ना ही कोई विड्थ होती है. ऑलराइट. So now let us move on to our next topic, that is line. So what are lines? A line is a straight path. A line is a straight path of points that keeps on going in both the direction forever. चलता रहता है हमेशा के लिए. इसका कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है. इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. ठीक. तो लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ होता है. किसका स्ट्रेट पाथ होता है? पॉइंट्स का स्ट्रेट पाथ होता है. सपोज ये पॉइंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड, दे आर जॉइंड बाय वन. फिर इस लाइन को हमने, इस पॉइंट्स को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो व्हाट वी हैव गॉट अ लाइन. हमें लाइन इस तरह से मिलती है. ठीक. ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कीप्स ऑन मूविंग इन अ both direction forever. Also, a line has no fixed length. Line is denoted by the symbol double-sided arrow. दोनों साइड के एरो से इसे डिनोट किया जाता है. Alright? Like this. By using, और किसकी मदद से? By using capital letters. कैपिटल लेटर की मदद से हम लोग कोई भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now let us see how many types of lines are there. Types of lines. There are two types of line. One is straight
and the other one is curved. कर्व तो ऐसे ही होगी, जिसकी स्ट्रेट नहीं होगी तो वो तो कर्व में होगा, बट स्ट्रेट में भी बहुत सारे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लाइंस आर देयर. देयर आर वर्टिकल लाइन, horizontal line, slant line. So what do you understand by vertical line? जो standing line होती है that line is known as vertical line, and जो sleeping line होती है that line is known as horizontal line, and जो थोड़ी सी tilted line होती है that line is known as slant or oblique line. Alright, now let us move to our next topic, that is line segment. तो what do you understand by line segment? line segment क्या होता है? line segment कोई भी दो पॉइंट के बीच का, कोई भी, जैसे सपोज आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और ये दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही इस लाइन का, इस पॉइंट के दोनों के बीच का क्या है? लाइन सेगमेंट है. ऑलराइट, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स होती है तो इसीलिए हम लोग it has two fixed endpoints, so it is denoted by symbol this, by using capital letters. All right, say I have taken A and B and that is A and B a line segment, so I have represented this line segment like this. जैसे कहीं भी है इस फॉर्म में लिखा है तो आपको फिगर देखते ही समझ जाओगे कि हम यहाँ पे, इस सिंबल देखते ही समझ जाओगे कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं. और जैसे सपोज कहीं पे सिंबॉलिकली ऐसे रिटन है तो यहाँ आप समझ जाओगे कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइन की बात हो रही है. और जब कभी भी ऐसे सिंबल्स मिलेंगे आपको तो आप समझ जाओगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं. और लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, वेयर एज लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, वो एंडलेसली मूव करती चलती जाती है. ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रे. तो रे क्या होता है? रे एक एंड से फिक्स होता है और एक एंड से इट मूव्स फ्रॉम द अदर एंड, और एक एंड से ये फिक्स होता है, इट इज फिक्स्ड फ्रॉम द वन एंड एंड इट मूव्स फ्रॉम द अदर एंड. ऑलराइट, a ray has a starting point. एक रे की स्टार्टिंग पॉइंट तो होती है, बट कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एक एंड से ये मूव करता चला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सन का, तो सन से क्या निकल रही है? सन से रेज आ रही हैं और ये पूरे यूनिवर्स में एंडलेसली एक एंड से मूव कर रही है, क्योंकि ये एंड क्या है? ये रे है. हर एक रे जो निकल रहा है ये यहाँ इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो दूसरा एंड है हमें नहीं पता है ये कहाँ पे एंड करेगा, तो ये दूसरे एंड से मूव ऑन करता चला जाता है. ऑलराइट, also ray, it is denoted by symbol this. क्योंकि एक एंड से ये फिक्स्ड है तो इस साइड हमने एरो नहीं लगाया. एरो ये डिनोट करता है कि ये अभी आगे मूव ऑन कर रहा है. ऑलराइट, और सिंबॉलिकली हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? विथ कैपिटल लेटर्स दिस एंड दिस.
सो ये क्या बता रहा है कि पॉइंट बी से रे स्टार्ट हो रही है और पॉइंट ओ से रे स्टार्ट हो रही है और पॉइंट बी पे कहीं जाके रुकेगी। हमें पॉइंट बी नहीं पता है, पॉइंट ओ पता है। जैसे सपोज यहाँ एक रे बनी हुई है, तो ये पॉइंट क्या हो गई, ये हमारी ओ हो गई और ये हमारी पॉइंट बी हो गई। सपोज हमने ओ बी ऐसे लिख के ऐसे बना दिया, तो अब इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि अब हमारी जो रे है वो किधर से स्टार्ट हो रही है। यस, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ पे कहीं पे एंड करेगी। समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। तो क्लोज फिगर किसे कहते हैं? ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है उसे हम लोग क्लोज फिगर कहते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल, आप टेकन अ फिगर, ये इस फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और हम यहाँ से मूव करते 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 इसी पॉइंट पे एंड कर दिया, तो दिस फिगर इज व्हाट? दिस फिगर इज क्लोज्ड फिगर। ठीक, सिमिलरली ओपन फिगर क्या होगी? जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगी, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगी, वो हमारी क्या होगी? क्लोज्ड ओपन फिगर हो जाएगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन, और ये कभी भी क्लोज नहीं होगी, ये ओपन फिगर, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, ये कभी भी मीट नहीं करेगी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो दिस विल बी एन ओपन फिगर। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है वो क्लोज फिगर होता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सपोज अभी हमने बताया कि लाइन सेगमेंट की क्या होती है? लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ, तो उसको तो फिक्स्ड लेंथ को तो हम बता सकते हैं कि, और उसको मेजर भी कर सकते हैं कि वो कितना कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ की जा सकती है। सपोज हमने कहा आपसे यू हैव टू ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो आप क्या करोगे? आप जीरो से अपना अपना पॉइंटर रखोगे या ऐसे, और फिर आप इसके थ्रू एंडिंग पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। तो फ्रॉम जीरो टू 5 ये आपने ड्रॉ किया है, तो दिस लेंथ विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, और ये ए भी हमारा लाइन सेगमेंट है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए कि हमें 9.5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जीरो से पहले हम लोग जीरो पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, देन वी विल ड्रॉ अ पॉइंट ऑन 9, फिर दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ऑलराइट, और 0.5 कह रहा है तो 0.5 स्टेप्स और मूव ऑन कर देंगे, तो दिस विल बी आर 9.5 सेंटीमीटर लेंथ। ऑलराइट, hope you all have understood till here. Practice as many questions as you can. That's all for today. Thank you.